लाहौर के सरकारी सर गंगाराम अस्पताल पर अरबों रुपए का खर्चा करके लग्जरी प्राइवेट अस्पताल की तरह बना दिया गया, जहां फ्री इलाज और अद्वियात के साथ अब महंगे अस्पताल वाली सहूलतें भी मिलेंगी। जो मरीज आता है उसकी बड़ी जरूरियात होती है, उसकी बैठने की जगह कंफर्टेबल हो, ये किसी भी प्राइवेट सेटअप से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने से 26 साल पहले लाहौर शहर में कायम होने वाला सर गंगाराम अस्पताल, जिसको अब 103 साल हो चुके हैं, और इस सरकारी अस्पताल को इडैप और CNW डिपार्टमेंट की तरफ से रेनोवेट करने के बाद एक नए लग्जरी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है तो ये सरकारी अस्पताल, लेकिन यहाँ पर जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाली होंगी। आइए आपको दिखाते हैं रेनोवेशन के बाद सर गंगाराम अस्पताल की क्या नई एक लुक निकल आई है, और सारा आपको विजिट करवाते हैं और सारी सहूलतें भी दिखाते हैं। लेट्स कम विद अस। नाज़रीन, अब हम आपको CT स्कैन रूम में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको लेके जाके दिखा सके तो एयर कंडीशन माहौल है, और जिस तरह से यहाँ पर मशीनरी लगी आपको दिखा सकें कि किसी का भी CT स्कैन होता है तो आला मेयार की मशीनरी है, जैसे कि प्राइवेट जदीद अस्पतालों में होती है, महंगे अस्पतालों में होती है, या फिर बाहर के मुल्कों में इलाज होता है तो इस तरह की जदीद मशीनरी होती है। और यहाँ पे आपको सर गंगाराम अस्पताल में प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ इलाज का इस तरह से मतलब सहूलियत दी गई इलाज के हवाले से। आए आपको आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको एक्सरे रूम में लेके जा रहा हूँ सर गंगाराम अस्पताल के, और इस एक्सरे रूम के जो डोर्स हैं आप वो देखेंगे सॉलिड वुडन के डोर्स हैं, और इस डोर के साथ जो हैंडल्स हैं वो भी आप देख सकें तो लेटेस्ट हैं। यहाँ पे पहले वाली कुंडियाँ नहीं हैं, पहले वाले ताले नहीं हैं, लेटेस्ट यहाँ पर हैंडल्स हैं। आए आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है, और चूँकि यहाँ पे एयर कंडीशन चल रहे हैं, सीलिंग लाइट्स देखें, यहाँ पर जो बेंचेस रखे गए हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बेंचेस रखे गए हैं। जो भी पेशेंट्स के लवाकिन आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे बड़े ज़बरदस्त। और अब मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर एक्सरे होता है। एक्सरे मशीन यहाँ पर मौजूद है, और जहाँ पे किसी भी पेशेंट का एक्सरे किया जाता है यहाँ पे उसको लिटाया जाता है, और उसके सामने 2 AC चल रहे हैं जो कि 2-2 टन के AC हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त 20 डिग्री पे चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर है, कूलिंग है। और मुझे याद है जब हम पहले कभी जाते थे एक्सरे करवाने तो गर्मी बहुत होती थी, इस तरह का एयर कंडीशन माहौल नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्सरे करवाने के लिए भी आते हैं तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशन माहौल मिलेगा प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ। सर गंगाराम अस्पताल में पेशेंट्स को जहाँ पर एडमिट किया जाता है उनका वहाँ पर इलाज मुआवजा किस तरह से जारी है, आपको वार्ड में लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर किस तरह की इलाज की सहूलियत है और किस तरह का इन्वायरमेंट है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, मेडिकल वार्ड यूनिट 1 में हम आ चुके हैं, और जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो यहाँ पर सॉलिड वुडन का डोर है। पहले यहाँ पर इस तरह का डोर नहीं हुआ करते थे, पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा था और कुंडियों वाला साथ छोटा ताला लगा होता था, लेकिन अब यहाँ पर सॉलिड वुडन डोर है। अंदर दाखिल होते ही यहाँ पर चिल एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लर लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो बेड्स आप देख रहे हैं 14 से ज़ायद बेड्स हैं। हर बेड के साथ एक बेंच है पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह की मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। हर बेड के साथ ऑक्सीजन कनेक्शन है यहाँ पे, और एमरजेंसी के हवाले से भी यहाँ पर तमाम तर इंतजाम किए जा चुके हैं। कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है उसके इलाज के लिए यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स का स्टाफ यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर सीलिंग लाइट्स आप देखें, पंखे देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है और सर्दी के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही है। तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कि अपने इलाज के लिए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दें जो यहाँ पर एडमिट हैं, और इनके जो लवाहिकीन हैं वो इनको लेके अपने घरों में जाएँ। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए आसानी पैदा करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एनवायरनमेंट बनाया गया। अब आपको लेके चलते हैं MS सर गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की तरफ, और उनसे जानते हैं कि इस अस्पताल को रेनोवेट करने के पीछे आइडिया क्या था। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि MS सर गंगाराम अस्पताल हैं। असर बताएगा कि इस अस्पताल को रेनोवेट करके एक नया लुक दे दिया गया है, लेविश अस्पताल हो गया है। यहाँ पर क्या क्या सहूलतें आ गई हैं, पहले कैसा था अस्पताल? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि गंगाराम का ये जहाँ हम खड़े हैं, इसको हम जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं उसको हम C ब्लॉक कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सर्जरी के 3 यूनिट्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, इसमें हमारे पास न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, इसके अंदर हमारे पास मेडिसिन के 3 डिपार्टमेंट्स, मेडिकल यूनिट 1 और 2, और साथ इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट रूम्स, और जिस तरह मैंने बताया रेडियोलॉजी का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें CT स्कैन है, MRI है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है, ये सारी की सारी सर्विसेज, एक्सरेज,
ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सर पहले कैसी कंडीशन थी अस्पताल की, इसकी दीवारें, इसके दरो दीवार, इसके विंडोज पहले किस तरह के हुआ करते थे? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये काफ़ी पुराना ये कंस्ट्रक्टेड एरिया था जी। और इसको अब नई लुक दे दी गई और इस नई लुक में आप देख सकते हैं इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्ट्रक्चर है वो उसको इस्तेमाल किया गया, इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया, मटेरियल इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल भी ये अब सी ब्लॉक जो गंगाराम का न्यूली रीवैम्प्ड एरिया है, ये किसी भी प्राइवेट सेटअप से कम नहीं है। अच्छा सर बताइएगा कि इस अस्पताल को रेनोवेट करने का आइडिया कैसे जनरेट हुआ, फिर ये बताएं कि कितने अरसे में इसको रेनोवेट किया गया? ये हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने इसकी रीवैम्पिंग शुरू की और ये जो रीवैम्पिंग है इसकी जो टाइमलाइन अभी न्यूली टाइमलाइन दी गई है वो 15 सितंबर तक टाइम दे दिया गया है, 15 सितंबर का। 7-8 महीने बता रहे हैं कि इसकी रेनोवेशन चल रही थी जिस जगह पे हम खड़े हैं इस बिल्डिंग में, तो इस 7-8 महीने के दौरान क्या ये अस्पताल ऑपरेशनल था या फिर ये जगह बंद की गई थी? नहीं, बिल्कुल ऑपरेशनल था, हमने कोई भी सर्विस अपनी बंद नहीं की। हमारे जो ओल्ड इमरजेंसी में है, ओल्ड ER है, उसके ऊपर हमारे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं दे वर फंक्शनल और दे आर फंक्शनल स्टिल, सर्जरीज आर गोइंग ऑन और बिल्कुल भी किसी किस्म की भी सर्विस वो बंद नहीं रही, ऑपरेशनलाइज ही रहा है। सर अब तक इस पर कितना खर्चा आ चुका है और कितना बजट रखा गया था? यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ से लिया गया और किस तरह की क्वालिटी को देखा? जी बिल्कुल, ये सारे का सारा गवर्नमेंट ने CNW के थ्रू ही करवाया है और इसकी जो कॉस्ट है वो अबाउट 100 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह होपफुली ये मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सही है सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अब AC लग चुके हैं, यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग है, इन्वायरमेंट अच्छा है, नई बेंचेस, नए चेयर्स हैं, मार्बल है, दीवारों पर अच्छा पेंट है, सीलिंग लाइट्स हैं, इतनी सारी सहूलियात हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं। क्या अद्वियात और इलाज अब भी फ्री है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट और PM साहबा की इंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पे जो हमारे इमरजेंसी है, हमारी OPD है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है और बाकी सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ठीक है सर, इस तरह का अस्पताल का एनवायरनमेंट और सरकारी अस्पताल का तो पेशेंट्स के लिए कितना मतलब रिलैक्सिंग होता है, खुसूसन पेशेंट्स के लवाहिकीन के लिए जो पेशेंट्स ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि सारा कुछ उन्होंने मैनेज करना होता है, पेशेंट तो बेड पर लेट जाता है, ऐसे ही तो उनके लिए कितना रिलैक्सिंग होगा कि इस तरह की ये बहुत ज़रूरी है, जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह में, क्योंकि पेशेंट जो मरीज़ आता है उसकी 2-3 ही बड़ी ज़रूरियात होती है, उसका इलाज हो जाए, उसको डॉक्टर साहब ज़रा चेक कर लें, उसके बाद उसको अद्वियात में असर हो जाएँ, उसके टेस्ट हो जाएँ और उसकी बैठने की जगह कंफर्टेबल हो।